प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 7th की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे एनसीईआरटी की, जिसका पहला चैप्टर है इंटीजर्स। इसमें आज हम एक्सरसाइज 1.1 जो है सॉल्व करेंगे। इससे पहले देखिए, आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया। इसके बाद आज जो है डिवीजन से संबंधित एक्सरसाइज होंगे। इससे पहले मैं ये चाह रहा हूँ थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूँ। जैसे मल्टीप्लिकेशन में देखो, मल्टीप्लिकेशन में आपने ये पढ़ा कि प्लस में अगर प्लस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका सिंबल आएगा प्लस। माइनस का अगर माइनस में करेंगे तो इसका सिंबल आएगा प्लस। और माइनस का अगर प्लस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका सिंबल आएगा माइनस। प्लस का अगर माइनस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका सिंबल आएगा माइनस। डिवीजन में देखो, डिवीजन में क्या है, बिल्कुल सेम ऐसे ही रहेगा। प्लस में प्लस का भाग दोगे तो प्लस है। माइनस में माइनस का भाग दोगे तो प्लस आएगा। माइनस में प्लस का भाग दोगे तो माइनस आएगा। देखो, और प्लस में माइनस का भाग दोगे तो माइनस आएगा। सॉरी, माइनस आएगा। ये इसी का एप्लीकेशन डिवीजन का इस एक्सरसाइज में होगा, ये सब सिंबल का। हम ये सोच रहे हैं कि थोड़ा सा आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन का भी रिव्यू करते हैं। उसमें थोड़ा सा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पढ़ लेने के बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको थोड़ा सा आसान लगेगा। देखो, जैसे अगर प्लस है, इसमें प्लस जोड़ोगे ना तो ये प्लस आएगा। एग्जाम्पल हम बता दें, जैसे 5 + 3 जोड़ोगे तो 8 आया। देखो, ये प्लस है, ये भी प्लस है तो ये प्लस आया। 2 + 10 जोड़ोगे तो 12 आया। ये प्लस तो ये प्लस तो ये प्लस। ठीक। इसी तरह अगर प्लस में माइनस जोड़ोगे तो क्या आएगा। अब देखो, ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये प्लस में अगर माइनस जोड़ोगे तो यहाँ प्लस भी आ सकता है या माइनस भी आ सकता है। ये किस पे डिपेंड करेगा? ये इन दोनों के एब्सोल्यूट वैल्यू पे निर्भर करेगा। अगर इसका वैल्यू प्लस वाले का ज़्यादा है, प्लस वाले की जो है फेस वैल्यू ज़्यादा है, प्लस वाले संख्या की फेस वैल्यू अगर ज़्यादा है तो ये प्लस आएगा। अगर ये ज़्यादा है तो माइनस आएगा। जैसे देखो, 5 + -2, तो देखो इसकी फेस वैल्यू ज़्यादा है। इसकी फेस वैल्यू देखो एब्सोल्यूट वैल्यू कहो इसकी, तो 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 5 होगी और -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 होगी। तो जिसकी फेस वैल्यू ज़्यादा है उसका निशान रहेगा। तो ये इसका जो है प्लस है तो इसका निशान रहेगा और दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। 5 - 2 = 3। ये दूसरा बिल्कुल, अगर इसको बढ़ा दो, जैसे 2 + -7, तो ऐसे केस में देखो, ये बड़ा है ये छोटा है तो इसका निशान आएगा। देखो, इसकी -7 बड़ा से मतलब हम देखो समझ लो कि बड़ा कौन, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा है, वो उसको मैंने बड़ा माना है। संख्या तो ये बड़ी है, ये छोटी है, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी ज़्यादा है तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी और 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 है। तो ये जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा है उसका निशान होगा।
तो ये जो है माइनस जो है बड़ा है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी है या फेस वैल्यू बड़ा है, तो इसका निशान आएगा माइनस और दोनों संख्याएं घट जाएंगी। 7 में से 2 गया, 7 में से 2 गया 5। यह है। दूसरा एक और तरीका है बच्चों, क्योंकि आप लोग मल्टीप्लिकेशन सीख लिए हो, तो इसको अगर ब्रैकेट जब हटाओगे ना तो ये तो 2 होगा और यहाँ पे माइनस और प्लस दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखो, प्लस गुणे माइनस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमेशा माइनस आएगी। तो 2 माइनस 7, तो 2 माइनस 7 बराबर -5, या सेम वही कहो कि ये बड़ा है तो इसका निशान आया और दोनों का डिफरेंस आया। ये चीजें आपको समझनी होंगी। यही मैं बताना चाह रहा था कि जिसमें नॉर्मली बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। तो अच्छा, अब देखो माइनस में से अगर माइनस में प्लस जोड़ोगे तो बिल्कुल सेम, कोई इसमें भी प्लस या माइनस आएगा। किसका? जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा होगी, जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा होती है, इसलिए ये इसमें कोई अंतर नहीं है। देखो जैसे -5 प्लस 7, तो इसमें देखो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है और इसका साइन प्लस है, तो यहाँ पे प्लस आएगा और दोनों का डिफरेंस 7 में से 5 गया 2। या जैसे अगला स्टेप ऐसे कि यहाँ प्लस माना जाएगा और प्लस में प्लस का गुणा होगा, प्लस -5 प्लस 7, तो ये देखो ये बड़ा है तो इसका निशान आएगा और दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये अच्छा देखो प्लस में प्लस का हो गया, प्लस माइनस को जोड़े तो क्या होगा, माइनस प्लस को जोड़े तो क्या होगा। अच्छा, माइनस और माइनस को जोड़ोगे तो क्या होगा, माइनस और माइनस को जोड़ोगे तो ये वैल्यू माइनस आएगी। देखो -5 प्लस -7, तो देखो ये दोनों माइनस हैं तो इसकी वैल्यू माइनस में आएगी और दोनों जुड़ जाएगा। जब सिमिलर नेचर के होते हैं तो जुड़ जाता है। देखो इसमें भी देखो जुड़ा सिमिलर नेचर में, तो यहां भी सिमिलर नेचर जुड़ेगा तो -12 होगा। ये चीजें हम बताना चाह रहे थे कि ये जो है प्लस माइनस के केस में, चूंकि आप मल्टीप्लिकेशन जान गए तो ये समझने में भी, क्योंकि बार बार मैं उच्चारित करता था कि इसमें इसका गुणा होगा, इसमें इसका गुणा होगा, इसमें इसका गुणा होगा, इसमें इसका गुणा होगा, है इसमें इसका गुणा होगा। देखो ब्रैकेट का मतलब इसके बाहर है तो इसमें इसका गुणा होगा निशान का। अच्छा, अब एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन देख लो थोड़ा सा। देखो सब्ट्रैक्शन क्या होगा, जैसे प्लस में प्लस घटाओगे। अब देखो ये बेटे ध्यान से जो बातें हैं इसको देखो, प्लस में से प्लस घटाओगे तो ये प्लस या माइनस दोनों आएगा। ये इसके एब्सोल्यूट वैल्यू पे निर्भर होगा। जैसे +7 माइनस +5, तो ये क्या होगा, देखो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है तो इसका निशान आएगा। इसकी देखो, इसको एक स्टेप और थोड़ा सा तोड़ लो। देखो 7 और ये प्लस और ये माइनस का, यहाँ प्लस माना जाएगा तो प्लस और माइनस का गुणा होगा तो यहाँ -5। तो आप ये देखोगे कि जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है उसका निशान होगा, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है तो यहाँ निशान होगा और दोनों का डिफरेंस होगा। तो 7 - 5 = 2। इसको जस्ट उल्टा करो, 2 - 7, तो क्या होगा। अब देखो इसका, इसमें प्लस है, यहाँ देखो यहाँ प्लस एज्यूम किया जाएगा, प्लस और माइनस का गुणा होगा तो ये 2 - 7 होगा। तो 2 - 7 में देखो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है तो इसका निशान होगा और 7 - 2 हो जाएगा 5, यानी दोनों का डिफरेंस होगा और बड़े वाले उसका निशान होगा कॉमन उससे। लेकिन बड़ा मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू को ही बड़ा मानेंगे,
निगेटिव हो जाने से वो संख्या छोटी हो जाती है उसकी वैल्यू, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों पर जो है कि वो पॉजिटिव में माना जाता है। अच्छा, अब देखो अगर ये माइनस और ये माइनस है तो ये भी प्लस और माइनस होगा, इसका साइन ये निर्भर होगा। जैसे -2 -7 इक्वल टू कितना होगा, देखो ये माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस में होगा, माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस, तो ये 7 हो जाएगा और ये -2 रहेगा। तो देखो एब्सोल्यूट वैल्यू ये है ज्यादा इसकी, इसका निशान होगा और बड़े में से छोटा घट जाएगा, 7 में से 2 घट गया 5 होगा, ये है। लेकिन अगर इसी में देखो इसी को उलट दो, अगर देखो -7 -2 तो ये क्या होगा, ये माइनस में माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा प्लस हो जाएगा, तो -7 ये +2 इक्वल टू क्या होगा, इसकी वैल्यू ज्यादा है तो इसका निशान ज्यादा होगा, ये माइनस और डिफरेंस होगा 7 में से 2 गया 5। ये बेटे इस तरह से हम सिंबल जो है, तो आप देखोगे कि प्लस माइनस ज्यादा जटिल है इन कंपेरिजन टू मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के, इसीलिए हम इसको दोबारा बताना चाह रहे थे। अब देखो यहां पे माइनस में से प्लस घटाओगे तो क्या होगा, बिल्कुल सेम ऐसे ही रहेगा। ये नहीं देखो पहले रख दो, इसका साइड डिफरेंस है -2 +7, तो -2 प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा दोनों का, तो यहां माइनस आएगा, तो यहां -9, यानी ये हमेशा माइनस आएगा। देखो दूसरा एक करके देख लो, -7 +2, तो देखो ये हो जाएगा -7 और -2 इक्वल टू -9। आप देखो इस तरह से आंसर आएगा, ये माइनस हमेशा माइनस में आएगा, अगर माइनस में से प्लस को घटाएंगे तो हमेशा आंसर माइनस में आएगा। अच्छा, ये प्लस में से माइनस घटाएं तो क्या होगा, देखो देखो जैसे 8 है, 8 -7 तो क्या हो जाएगा, 8 ये माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो यहां प्लस हो जाएगा, ये 7 तो यहां 15, या 2 देखो 10 -2, इसको करोगे तो देखो 10 माइनस में माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा, ब्रैकेट के बाहर है तो ये हो जाएगा +2 बराबर 12, यानी देखो ये भी प्लस आया ये भी प्लस, यानी यहां पे हमेशा प्लस आएगा। आप इसको नोट कर लो, ये वैसे समझिए, समझने से नोट से रटने की अपेक्षा कि आप ये देखिए कि इसमें क्या एक्टिविटी क्या हो रही है, क्योंकि इसका निशान माइनस हो जाएगा, इसका भी निशान प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो दोनों जुड़ जाएगा, ये माइनस है और ये प्लस है तो ये चेंज होकर के प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये जुड़ जाएगा, निशान माइनस, ये जुड़ने पे भी निशान प्लस रहेगा। ये हम बताना चाह रहे हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। बच्चों देखो पहला है क्वेश्चन, -30, अब देखो आपको आसान लगेगा, डिवाइडेड बाई 10, तो
तो देखो माइनस में प्लस का भाग दोगे तो हमेशा माइनस आएगा, 30 में 10 का भाग दोगे 3, ये ए है। बी देखो 50 डिवाइडेड बाई -5, तो जो डिफरेंट है डिवीजन होगा तो क्या है वो माइनस आएगा। 50 में से 5 का भाग लगोगे तो 10 आएगा। -36 डिवाइडेड बाई -9, देखो ये दोनों माइनस हैं तो माइनस में माइनस का भाग दोगे तो प्लस आएगा, माइनस में माइनस भाग दोगे तो प्लस आएगा। यहाँ पे 4, 36 में 9 का भाग है 4 और निशान प्लस आएगा। -49 डिवाइडेड बाई 49, देखो माइनस में माइनस का भाग, माइनस में प्लस का भाग दे रहे हो, माइनस में प्लस का भाग दे रहे हो तो ये माइनस आएगा और 1। अच्छा ई का देखो बच्चों 13 डिवाइडेड बाई देखो -2 + 1, देखो बच्चों इसमें बॉड मास के तहत सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ना पड़ेगा आपको। तो ब्रैकेट देखो हम 2 स्टेज में तोड़ेंगे। पहले इसको हटाओगे तो -2 और +1, ये क्या होगा 13 डिवाइडेड बाई, ये माइनस है और ये प्लस है तो दोनों घट जाएगा, अगर डिफरेंट साइन है तो घट जाएगा, और निशान बड़े वाले का तो ये माइनस और 2 में से एक गया ए, ये आया -1। अब ये प्लस में माइनस का भाग दोगे तो हमेशा माइनस आएगा तो -30। अब देखो एफ है 0 डिवाइडेड बाई -12, तो देखो 0 में किसी का भाग दोगे तो 0 आएगा, उसमें कोई बहुत ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं। देखो -31 एफ जी है -31 डिवाइडेड बाई, छोटे ब्रैकेट में है -30 प्लस -1। अब देखो इसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट तोड़ेंगे, तो देखो -31 डिवाइडेड बाई, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो -30 प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा, माइनस आएगा 1। अब देखो सेम साइन है तो जुड़ेगा, निशान माइनस का रहेगा। 31 डिवाइडेड बाई जुड़ जाएगा, 31 निशान माइनस का रहेगा। तो देखो 31 में 31 -31 का भाग दोगे हमेशा, तो माइनस में माइनस का भाग दोगे तो प्लस आएगा, और 31 में 31 का भाग दोगे 1 आएगा, तो ये +1 या 1 लिखो। H -36 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 3। देखो बच्चों इसको भी अगर हम ये करोगे, देखो माइनस में प्लस का भाग दोगे तो आंसर माइनस में आएगा, माइनस में
प्लस का भाग दोगे तो आंसर माइनस में आएगा, और इसके एब्सोल्यूट वैल्यू में एब्सोल्यूट वैल्यू को भाग दे दोगे, 36 में 12 का भाग दे दोगे, 12×36 -3 डिवाइडेड बाई 3। अब देखो माइनस में प्लस का भाग दोगे, माइनस में प्लस का भाग दोगे तो माइनस आएगा, 3 में 3 का भाग दोगे 1, ये उत्तर आया -1। H I I देखो क्या है, -6 + 5 डिवाइडेड बाई -2 + 1। अब देखो बच्चों, इसमें हम दोनों ब्रैकेट पहले तोड़ेंगे, तो इसको जब तोड़ोगे तो एक स्टेप ये हो जाएगा कि -6 + 5 डिवाइडेड बाई -2 + 1। ये देखो, ये माइनस है, ये प्लस है, तो दोनों का डिफरेंस होगा और बड़े वाले का निशान, तो बड़े वाले का निशान 6, एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी है तो यहाँ माइनस, और 6 में से 5 गया 1 डिवाइडेड बाई, देखो -2 बड़ा है, ये छोटा है तो घट जाएगा, 2 में से 1 गया 1, निशान बड़े वाले का -1। तो देखो -1 में -1 का भाग दोगे तो माइनस माइनस है, माइनस माइनस है तो इसका आंसर प्लस आएगा, और 1 में 1 का भाग दोगे 1 आएगा, ये आंसर है +1 या 1। अब बच्चों अगला जो सवाल है, इसीलिए हमने प्लस माइनस का भी बता दिया कि कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि क्यों होता है ऐसा। स्टेप रटने के बजाय देखो, स्टेप रटने के बजाय देखो बच्चों, हम बता दें, थोड़ा सा हमारे दिमाग में बात आ रही थी, जैसे 5 - 6 है, माइनस ये माइनस ये ब्रैकेट में 6 है, इसका मतलब ये होता है कि जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो यहाँ 1 माना जाएगा, तो इसमें इसका गुणा होगा, तो -1 गुणे -6, तो ये माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, और 1 में 6 का गुणा होगा 6। एक्चुअली डिटेल तो एक्टिविटी ये होती है, लेकिन हम शार्ट में कह देते हैं इसको। देखो होता ऐसे है, ये एक्टिविटी पूरी होती है, लेकिन हम शार्ट में क्या कह देते हैं, आप समझिए कि ये होता क्यों है। हम ये कह देते हैं माइनस में माइनस का गुणा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है जैसे प्लस है और यहाँ -6 है, तो ये होगा कि +1 इंटू ये माना जाएगा। देखो -6 तो +1 गुणे -6, ये प्लस और माइनस का गुणा होगा, ये -6। ये बेसिक आपको कंसेप्ट क्लियर शॉर्टकट में ये बता दिया जाता है, लेकिन इसके पीछे जो ये प्रिंसिपल काम करता है। देखो ब्रैकेट के पहले जो रहेगा वो हमेशा मल्टीप्लिकेशन शो करेगा, जब तक कि ब्रैकेट के जस्ट पहले प्लस या माइनस ना हो। क्वेश्चन 2, वेरीफाई दैट A - B, अरे B + C। बच्चों किताब लेकर के आप लोग ये वीडियो देखिए, अदरवाइज जो है दिक्कत होगी, मनोरंजन के लिए मत देखिए। A/C फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज, फॉर
each of the following value of A and B, of A, B and C. ए इन्होंने किया है 12, बी -4 और सी इक्वल टू 2। देखो अब इसको हमें वेरीफाई करना है, इस इक्वेशन को। तो वेरीफाई करने के लिए क्या कर दें, इस वैल्यू पे ए बी सी की वैल्यू ए बराबर इतना। देखो इसमें सवाल भी ये है और ये भी है, कंफ्यूजन। इसको ए तो आप इसमें क्या करेंगे कि अगर इन सब की वैल्यू ए बी सी की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे रख दें तो कुछ वैल्यू आएगी, और राइट हैंड साइड पे रख दें तो कुछ वैल्यू आएगी। अगर ये वैल्यू डिफरेंट है तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो रहा है कि ये इक्वेशन सही है या ये गलत, इक्वल नहीं होगा। तो आप लेफ्ट हैंड साइड लो, लेफ्ट हैंड साइड को उतारिए, ए बी प्लस सी करोगे तो ए की वैल्यू रखो 12 डिवाइडेड बाई बी की वैल्यू। देखो यहाँ पे बी की वैल्यू ये ब्रैकेट में रखो -4 प्लस सी 2। अब इसको जैसे बताया था, अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। तो ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो एक स्टेप ये लिखोगे -4 प्लस 2। तो ये देखो डिफरेंट है तो बड़े वाले का निशान आएगा माइनस और दोनों घट जाएगा 2, इधर एज इट इज रहेगा। अब यहाँ देखो, यहाँ ब्रैकेट लगा लो थोड़ा डिफरेंशिएशन के लिए। तो प्लस में माइनस का डिवीजन होगा, प्लस में माइनस का डिवीजन होगा तो वैल्यू माइनस आएगी, और इस संख्या में इसका 12 में 2 का भाग लग जाएगा 6, ये -6 आया है इसका। अब राइट साइड में देखो क्या होता है, राइट साइड की राइट हैंड साइड लिखो, ए डिवाइडेड बाई बी प्लस ए डिवाइडेड बाई सी। तो क्या होगा, देखो ए की जगह 12 रखो, ए की वैल्यू, डिवाइडेड बाई बी की जगह -4। तो अब देखो इस तरह से ब्रैकेट सीख लो, और ए की जगह 12 और सी की जगह 2। चाहो तो देखो ऐसे लगा के ऐसे लगा सकते हो। देखो ये है, इसमें अंदर वाले को जब सॉल्व करेंगे, इसको पहले ब्रैकेट सॉल्व करो तो 12 में देखो 12 में यानी ये प्लस में माइनस का भाग लगेगा, प्लस में माइनस का भाग लगेगा तो रिजल्ट माइनस में आएगा, और 12 में 4 का भाग दे दोगे 3 आएगा। ऐसे ही ये प्लस ये भी है प्लस ये है, तो 12 में 2 का भाग देखो 6 आएगा, प्लस में उत्तर आएगा प्लस क्या आएगा +6। अब देखो ये प्लस है ये माइनस है तो दोनों घटेगा, और बड़े वाले का निशान, तो बड़े वाले का निशान प्लस, और 6 में से 3 घट गया 3। तो देखो ये +3 आया और ये -6 आया, दोनों डिफरेंट है, इसका मतलब ये इक्वल नहीं है, यानी ये इक्वेशन वेरीफाई हो रहा है। अब इसका बी देखो बच्चों, ए बराबर -10, बी बराबर 1, सी बराबर 1। अब देखो
ठीक। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड को जब लेोगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे तो क्या है लेफ्ट हैंड साइड, ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी। तो ए की वैल्यू आप रखो -10, हमेशा ब्रैकेट रखो, डिवाइडेड बाई बी की वैल्यू रखो 1 और सी की वैल्यू 1। तो आप ये देखो पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ब्रैकेट 1 + 1 2 -10 डिवाइडेड बाई 2। तो देखो माइनस में प्लस का भाग देंगे तो माइनस आएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू 10 में एब्सोल्यूट वैल्यू 2 का भाग दोगे तो 5 आएगा, 10 में 2 का भाग दिया 5 आएगा। ये राइट हैंड साइड क्या होगा बच्चों, ए डिवाइडेड बाई बी प्लस ए डिवाइडेड बाई सी। तो ए क्या है -10 डिवाइडेड बाई बी बराबर 1 प्लस ए -10 डिवाइडेड बाई 1। आप देखो ब्रैकेट को पहले तोड़ोगे, ब्रैकेट तोड़ोगे तो माइनस में प्लस का भाग लग जाएगा तो ये माइनस आएगा 10 आएगा, प्लस माइनस में प्लस का भाग दोगे तो ये माइनस आएगा 10 आएगा। अब देखो -10 माइनस और प्लस का गुणा होगा तो यहाँ माइनस आएगा 10। अब दोनों सिमिलर हैं, देखो सिमिलर हैं तो क्या होगा, सिमिलर है तो जुड़ेगा और निशान माइनस का होगा -20। तो देखो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू डिफरेंट है, इसलिए ये जो है वेरीफाई होता है कि ये जो है आपका इक्वेशन दिया हुआ सही है। इक्वेशन सही का मतलब देखो इक्वेशन सही लिखा हुआ है, ये नहीं कि ये सही हो जाएगा। इक्वेशन जो स्टेटमेंट है ये प्रूफ हो रहा है, ये बराबर नहीं है दोनों, ये प्रूफ हो रहा है। इस वीडियो को बच्चों यही मैं समाप्त कर रहा हूँ। अगले उसमें वीडियो में ये जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं ये सभी सॉल्व कर देंगे। अगर कुछ इससे सॉल्व तो ये वीडियो के साइज में डिफरेंस आया जाएगा, इसलिए हम इसको यही समाप्त कर रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपना जो है कमेंट जो है कि हमको भेजिए। अगर जिस पॉइंट पे समझ में ना आ रहा हो, कन्फ्यूजन हो, आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखें, हम वीडियो को रिवाइज कर देंगे या दूसरा जो है कि उसका सप्लीमेंट्री वीडियो डाल देंगे। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।